Attending to misbehavior. Attending to misbehavior is a very important concept, and teachers must see to it that how misbehaviors can be attended to. जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है उसका बुनियादी मकसद ही ये है कि अगर मिसबिहेवियर्स जो हैं वो क्लासरूम में हों तो फिर उनको कैसे अटेंड किया जाए। टीचर के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वो चाहे जितना अच्छा लेसन प्लान चलाए, वो जितना मर्जी अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट करे, देयर विल स्टिल बी मिसबिहेवियर्स इन द क्लासरूम। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि हमें ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किन बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हर स्टूडेंट्स जो है वो अपने साथ अपनी इन्वायरमेंट को लेकर आता है क्लासरूम में, अपनी बैकग्राउंड को लेकर आता है, अपनी पेरेंटल अपब्रिंगिंग को शो करता है, और वो जो है वो हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। तो टीचर के लिए ये नामुमकिन है कि वो तमाम बिहेवियर्स को इक्वली अटेंड कर सके और इक्वल डिस्प्ले ऑफ बिहेवियर हो। कहीं ना कहीं पर मिसबिहेवियर जरूर होगा, चाहे जितना अच्छा लेसन प्लान हो, चाहे जितनी अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज या अप्रोचेस हों। क्योंकि इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम में दे कम विद देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट्स। हर स्टूडेंट का सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट जो है वो बात डिफरेंट तरीके के साथ समझते हैं और डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इसीलिए टीचर जो है उसको बुनियादी तौर पर बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए टू अटेंड टू सर्टन मिसबिहेवियर्स इन द क्लासरूम। बाज़ औक़ात टीचर्स जो हैं वो अनड्यूली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लेसन प्लान तो बहुत अच्छा था मगर देयर वर क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज, या मैंने तो क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस अच्छी यूज की थी लेकिन इसके बावजूद देयर वर बिहेवियरल इश्यूज इन द क्लासरूम। So this is a very natural phenomenon in the classroom, considering that students come from different backgrounds and they attend to the teacher through different means. They have their own societal lens in front of them और वो टीचर को उस लेंस में से देखते हैं। इसीलिए टीचर जो है उसके लिए जो मिसबिहेवियर्स हैं वो बहुत ही एक्सेप्टेबल होने चाहिए, लेकिन उनके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो जरूर तैयार होने चाहिए। तो मिसबिहेवियर जो है that is a very natural phenomenon, but the application of a logical consequence should automatically follow a misbehavior. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब स्टूडेंट जो है वो मिसबिहेव करे क्लास में तो साथ ही उसको ये मालूम होना चाहिए कि what is the logical consequence of a particular misbehavior. तो ये जानना जो है ये बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे। इसी तरह हमने पहले बात की थी कि जब रूल्स जो हैं when they are mutually made by the teacher as well as the students, so the students are in complete know-how of what rules are and what the logical consequences of those rules are. इसी वजह से जो logical consequences हैं they have to be justified and they have to be applied across the board in the classroom so that misbehaviors can be avoided. इसके साथ ये बहुत जरूरी है जानना कि फॉर एग्जाम्पल कौन से मिसबिहेवियर्स हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल कैन बी कि अगर जो बच्चा है वो क्लासरूम प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। उसको आइसोलेट कर दिया जाता है जब तक वो इस चीज को इंश्योर करे कि अब ऐसी हरकत वो दोबारा नहीं करेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिसबिहेवियर कि अगर जो है डिसरप्शन हो रही है क्लास में, एक बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो बच्चा जो है उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस डिस्टर्ब करने का ये है दैट ही और शी विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप अनलेस दैट चाइल्ड एंश्योर्स दैट द सेम बिहेवियर विल नॉट बी रिपीटेड। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए एक्टिव प्लानिंग की जाए ताकि जैसे ही कोई मिसबिहेवियर सामने आए उसका जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है वो तैयार हो और स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ये जज कर ले कि नाउ दैट ही और शी हैज मिसबिहेव्ड द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस विल ऑटोमेटिकली फॉलो एंड ही और शी विल हैव टू अबाइड बाय दिस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दैट हैज फॉलोड बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर मिसबिहेवियर।